Hello students, we are discussing in this session एक्सरसाइज 9D के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस बने हैं उन्हें सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स वाई टू डिवाइडेड में 1 माइनस साइन एक्स वाई टू। ठीक है, तो अब हम इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है इस पूरे फंक्शन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये आपका टेन थीटा की फॉर्म में आ जाए, और टेन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, उससे हम टेन इनवर्स एक्स को कैंसिल आउट करके इनवर्स फंक्शन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखिए अंडर रूट, तो ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस एक्स वाई फोर प्लस साइन एक्स वाई फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखो, बना भी सकते हैं, 1 की जगह लिखना कॉस स्क्वायर एक्स वाई फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई फोर, साइन एक्स वाई टू की जगह लिखना 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और साइड से अगर लिखना है तो लिख दो 1 प्लस साइन एक्स वाई टू को हमने 1 को लिखा है हमने कॉस स्क्वायर एक्स वाई फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई फोर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस साइन एक्स वाई टू को लिख दो 2 साइन एक्स वाई फोर कॉस एक्स वाई फोर। तो इस तरह से हम इसे कॉस एक्स वाई फोर और साइन एक्स वाई फोर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइड से आप लोगों को समझाने के लिए इतना डिटेल लिखा है, आपको इतना डिटेल नहीं लिखना, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेन इनवर्स स्क्वायर रूट से आने के बाद फंक्शन बन जाएगा कॉस एक्स वाई फोर प्लस साइन एक्स वाई फोर कॉस एक्स वाई फोर माइनस साइन एक्स वाई फोर। जब भी आपका फंक्शन कॉस साइन केवल प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो हमेशा ऊपर अंश में और हर में कॉस एक्स वाई फोर का डिवाइड दे दीजिए। तो टेन स्क्वायर कॉस एक्स वाई फोर का डिवाइड ऊपर लगा दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स वाई फोर अपॉन कॉस एक्स वाई फोर, 1 माइनस साइन एक्स वाई फोर अपॉन कॉस एक्स वाई फोर। यहाँ साइड से लिख देना कि अंश और हर को हमने डिवाइड किया है डिवाइडेड बाय कॉस एक्स वाई फोर से। ओके, कॉस एक्स वाई फोर से। चलिए, तो ये टेन इनवर्स ये फॉर्मूला बना 1 प्लस टेन एक्स वाई फोर और 1 माइनस टेन एक्स वाई फोर। यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है। टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ओके, ये थीटा मीन्स एक्स वाई फोर चल रहा है, तो टेन इनवर्स ये बन गया 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स वाई फोर। अब हम टेन इनवर्स से 10 हटा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कुछ दिया नहीं है, तो ये बचा पाई बाई फोर प्लस एक्स वाई फोर ये। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल सिंपल है, बस ये यहाँ तक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आइडेंटिटीज यूज़ हो गई। यहाँ डिफ्रेंशिएशन तो पाई बाई फोर का 0 और 1 बाई फोर डी अपॉन डी एक्स का, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका कितना 1 अपॉन फोर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, माने डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन फोर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन को हमने बाई सपोज कर लिया, और आप लोग ये देख रहे होंगे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में बताया था कि कॉस टेन इनवर्स के साथ कॉस साइन हो तो कॉस एक्स का डिवाइड दे दीजिए। तो टेन इनवर्स तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स।
ठीक है। टेन इनवर्स ये बन गया 1 + 10x और 1 - 10x। जो अभी हाल हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज़ की है उसको एक बार फिर यूज़ कर लो। tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा। ओके, चलिए तो tan इनवर्स ये बन गया tan π/4 प्लस x। ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट कर दो तो π/4 प्लस x ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन dy/dx π/4 का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये dy/dx आ गया 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इस एक्सरसाइज 9D का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बना के हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये हमारा tan की फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो 1/cos x और sin x/cos x। एलसीएम ले लीजिए 1 + sin x और ये cos x। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस साइन को मैं लिख रहा हूँ cos 90 - x और cos को लिख रहा हूँ sin 90 - x। तो ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है। अगर cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। अब हम यहाँ दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। 1 + cos थीटा, इसको थीटा रीड करिए तो इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2। दूसरा हाँ sin थीटा का 2 sin θ/2 cos θ/2। ओके, चलिए तो tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर θ/2 मीन्स हो जाएगा π/4 माइनस x/2 और इसका 2 sin π/4 माइनस x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2। ओके, देखिए तो sin थीटा 2 sin θ/2 cos थीटा। थीटा मीन्स हमारा ये पूरा एंगल थीटा है तो यहाँ θ/2 मीन्स इसका हाफ कर दो π/4 x/2। ऐसे ही यहाँ sin थीटा का 2 sin θ/2 cos θ/2। थीटा मीन्स पाई तो इसका हाफ करेंगे तो π/4 माइनस x/2। यहाँ पर भी sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये कैंसिल आउट करने के बाद 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, एक cos से cos कैंसिल कर दो तो ये बच जाएगा cot π/4 माइनस x/2। अब हमें पता है, देखो cot बचेगा ना, एक cos से एक cos कैंसिल कर दो पूरा फंक्शन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो cos अपॉन साइन बचा माने cot θ/2 बचा। अब हम tan इनवर्स से cot तो काट नहीं सकते तो इसमें एक बार सप्लीमेंट्री एंगल फिर लगा दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो π/2 माइनस थीटा की जगह ये पूरा π/4 माइनस x/2। ओके, tan इनवर्स से tan हटा दो तो ये बचा π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy/dx π/2 का 0, π/4 का 0 और x/2 का 1/2 और x का 1। तो देयरफॉर हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया dy/dx इक्वल टू कितना 1/2। चलिए, इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है और आज ही आपको अपलोड करेंगे एक्सरसाइज 9E। उसके भी सॉल्यूशन मैं अभी तुरंत ही बनाता हूँ। ठीक है।